हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। और दोस्तों, मैं ऋतुराज चौधरी। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक नए ब्लॉग में लेके आ रहा हूं और इस ब्लॉग में आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूं दोस्तों। और हम आज आए हैं मऊ बाजार में घूमने के लिए और इस कोचिंग संस्थान के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम है दोस्तों सफलता क्लासेस। और इसके डायरेक्टर हैं नीरज सर। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय जो देने का इस तपिश मौसम में आपने जो समय दिया, हम तमाम बच्चों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले हम आपका ये जानना चाहेंगे कि सफलता क्लासेस नाम रखने के पीछे आपका क्या। जैसे देखिए, हमने बचपन में पढ़ा था, एक चैप्टर था आत्मनिर्भरता के चैप्टर के लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी सर। उसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है जी। करता है वैसा ही बन जाता है। जी। तो मैं नाम कुछ और भी रख सकता था, बहुत सारे नाम हैं। सफलता मैंने नाम इसलिए रखा कि बच्चों के मन और मस्तिष्क में ये सफलता शब्द चला जाए, सफलता से भली भांति वाकिफ हो जाए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वो अग्रसित हों, उन्हें भी लगे कि मैं सफलता का स्टूडेंट हूँ। अगर मैं जीवन में सफल नहीं होऊंगा तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा और वो एक जुनून आएगा, जोश आएगा सफल होने के लिए। इसलिए मैंने सफलता क्लासेस नाम रखा। तो सर, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली मैं कई जगह पढ़ाया। पटना में भी क्लास लेता था, हाजीपुर में क्लास लेता था और एक IAS विले है देसरी में, जिसके मार्गदर्शक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह पंचायती राज बिहार पंचायती राज के डायरेक्टर हैं, उस संस्थान के मार्गदर्शक हैं। मैं भी उस संस्थान का शिक्षक रहा। 3 साल मुझे अध्यापन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कोरोना काल में जब देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त थी, सब लोग अपने अपने गांव की ओर पलायन कर रहे थे, तो मैं भी यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ के बच्चे जो शहर जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टाउन हो चाहे वो कैपिटल टाउन हो, शिक्षा के, तो मेरे मन में एक आया कि मैं क्यों नहीं जो शहर की शिक्षा है वो यहीं स्थापित कर दूं। और इसलिए मैंने सफलता क्लासेस के माध्यम से तमाम जो बच्चे हैं उनको अग्रसित करने का, उनको एजुकेशनल नरिशमेंट देने का काम कर रहा हूँ। और कहा भी गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। इन्हीं में से कुछ बच्चे हैं जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IPS बनेंगे, तो उन्हें घर की सुविधा भी मिल जाए, घर परिवार के साथ रहे, माँ का प्यार मिले, पिता का प्यार मिले, साथ ही साथ सब कुछ प्राप्त करते हुए उनका बेहतर जो है वो शैक्षणिक पोषण भी हो। ठीक है सर। तो और आप ये बताना चाहेंगे कि आपके क्लास में सिर्फ आप ही हैं और या कोई और टीचर को आप रखे हुए हैं सर? सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेला चलने में विश्वास करता हूँ। जी। मैं जो भी करता हूँ खुद का करता हूँ, आत्मनिर्भर। जी, मैं खुद का करता हूँ। और कहा भी गया है कि बैसाखी के सहारे मैराथन दौड़ नहीं जीत सकते। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो परीक्षा देता हूँ या कोई भी परीक्षा देता है, तो एक स्टूडेंट जो है मैथ भी सॉल्व करता है, वही स्टूडेंट रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करता है, वही स्टूडेंट इंग्लिश के क्वेश्चन को भी सॉल्व करता है। तो मुझे लगा कि जब मैं परीक्षा में सभी विषयों के प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ, तो कक्षा में मैं क्यों नहीं सब विषय के प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ। बट सर, बहुत सारे कोचिंग और ये रूल है कि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है। वे कोई भी टीचर ऑलराउंडर नहीं हो सकते। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? जी, सबसे बड़ी बात है कि हर लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आदमी अगर ठान ले, अगर उसका स्ट्रॉन्ग विल पावर हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। जैसा कि खुदा गवाह का एक डायलॉग है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो आंधी में भी चिराग जलते हैं, आजमाइश करी है, इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन ये हौसला बुलंद है। तो मन में अगर है, ठान लिया, तो समझ लिया अपनी जिंदगी में कुछ पा लिया। तो आपका यहाँ पे कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं सुबह में बिहार पुलिस, SSC GD, उसके बाद आपका बिहार आर्मी वनडे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराता हूँ, जिसमें 1 घंटा में मैथ, 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा GS पढ़ाने का काम करता हूँ। और शाम के समय एकेडमिक बच्चे, सुबह में तो कॉम्पिटिटिव क्लासेस होता है, शाम के समय मैं एकेडमिक बच्चे, जैसे यहाँ के जो बच्चे हैं जो CBSE क्यूरिकुलम के बच्चे,
उनको मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। और चूँकि टीचिंग इज माई हॉबी, टीचिंग इज माई हॉबी नॉट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैसन। टीचिंग इज माई पैसन नॉट माई प्रोफेशन। मुझे विरासत में मिली है शिक्षा। मेरे पिताजी भी एक सम्मानित शिक्षक थे और मुझे ये जेनेटिक इफेक्ट है। आज आप दरोगा क्वालिफाइड हो सर, और आपने वो एसएससी भी क्वालिफाइड है, और एक और एग्जाम टीचर वाला एग्जाम क्वालिफाइड, बहुत सारे एग्जाम आपने क्वालिफाइड है सर। तो सर इसके पीछे क्या रीजन है कि आपने इतने सारे एग्जाम निकालने के बावजूद भी आपने टीचिंग को ही चूज किया? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी को सफल होने के लिए हार्दिक पांड्या बनना पड़ेगा। एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा फील्डर। तो मेरी फिजिकल इफिशियंसी जो थी, मैं रिटेन क्वालिफाई कर जाता था। जैसा कि लोग भी जानते हैं, मैं दरोगा का फिजिकल क्वालिफाई 3 बार मैं दौड़ नहीं पाया। उसके बाद मैंने सीजीएल जो भी वैकेंसी आई हुई CGL 3, मैं उसका भी मेंस क्वालिफाइड था। और मैं जनरल का कैंडिडेट हूँ। हाँ, जनरल में मैंने क्वालिफाई किया। मेरा जो भी रिजल्ट है, अभी मैं स्टेट में रिजल्ट हूँ। हालांकि सरकार ने सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया है। हमारी मोदी की सरकार ने 10% जो गरीब हैं सवर्ण में, उनको आरक्षण देने का काम किया है। लेकिन मैं उस आरक्षण का मैंने फायदा नहीं उठाया। मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ है जी। तो सर आप जो है सुबह में और शाम में दौड़ लगाते हैं या नहीं सर? जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे पास अब समय का अभाव है जी। मैं अभी भी लेट नाइट स्टडी करता हूँ, काफ़ी देर तक रात में मैं पढ़ाई करता हूँ। और कहा भी गया है कि एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो मैं रात में थोड़ी बहुत देखता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मैदान नहीं छोड़ा। मैं भी कभी कभी एग्जाम दिया करता हूँ। हाँ। तो सर अभी आपने बोला कि ये आपका प्रोफेशन है, पैशन है। तो सर आप इसी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यही रास्ता आपके लिए ज़्यादा बेहतर है जी, है ना सर? बिल्कुल सही बात है। और सर एक बात बताइए, इस चीज पे मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपसे ये पूछूंगा। 2 साल के बच्चे हो या 40 या 30 इयर्स के बच्चे हो सर, कोई भी हो, नवयुवक हो, तो आप सभी को 500 रुपए लेते हैं। इसके पीछे क्या मोटिव है सर? जी, सबसे बड़ी बात है क्या, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसा आवश्यक होता है। तो मैं इसमें कटौती भविष्य में कर सकता हूँ, लेकिन वृद्धि की कोई संभावना 1% भी संभावना नहीं है जी। अभी मैं फुल्ली बच्चों पे ही डिपेंड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको भी मैं 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाता हूँ, कभी कभी 5 घंटे ही पढ़ाता हूँ। उनको भी मैं 500 रुपये लेता हूँ। बच्चे जो आते हैं उनको भी मैं 500 रुपये लेता हूँ। जो आते हैं 500 रुपये। उसमें जो कुछ गरीब बच्चे हैं जो देने में सक्षम नहीं है, उनको मैं उन पे छोड़ देता हूँ कि भाई आपको जो देना है आप दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं अगर फ्री पढ़ाऊंगा तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे घर में भी 2-2 बच्चे हैं। मेरा खुद का अपना मेंटेनेंस है। तो कहा गया है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अभी तो मैं सरकारी जॉब में नहीं, लेकिन मैं जिस दिन सरकारी जॉब में जाऊंगा, बच्चे जो दे देंगे हैं। मैं अपना आदर्श जो है वो गुरु रहमान को मानता हूँ, जो अभी भी 11 रुपया लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन गुरु रहमान के पास हजारों स्टूडेंट हैं पटना में, है ना। दरोगा गुरु के नाम से विख्यात है गुरु रहमान पटना में। हालांकि मैं उनसे पढ़ा नहीं, मैं सेल्फ स्टडी किया सब दिन। लेकिन अभी भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि ट्यूशन कोचिंग जो है, टीचर ओनली गाइड्स द स्टूडेंट। आप घर पे, यहाँ मैं 4 घंटे पढ़ते हो तो घर पे 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। तो सर और आप ये बताइए कि ये 6 घंटे पढ़ाने का क्या मतलब है? आप 2 घंटे में भी तो पढ़ाई करवा सकते हैं सर। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ अपने मन से, छोड़ता हूँ बच्चे के मन से। बच्चे जिस दिन कह देते हैं कि सर मुझे आज 5 घंटे पढ़ना है, तो मैं उस दिन 5 घंटे पढ़ाता हूँ। ये रूल तो आपका अच्छा है, क्योंकि आप बच्चों को 6-6 घंटे टाइम देते हैं। बट इसके बीच में या तो आप कुछ गैप किया कीजिए या फिर 2 ही 3 घंटे दीजिए, क्योंकि सर लगातार पढ़ने से बच्चे नहीं, मैं थोड़ा सा रिफ्रेशन के लिए 5 मिनट 10 मिनट का देता हूँ। क्योंकि सर आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं, बोलते हैं कि सर पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। सर के सामने पढ़ाई के वक्त हम फोन भी नहीं यूज कर सकते हैं। हम अगर फोन निकालते हैं तो सर बोलते हैं कि यहाँ पे फोन की जरूरत नहीं है, घर पे आप फोन यूज करें।
लेकिन सर आप 6 घंटा जो पढ़ाते हैं बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर के सामने हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सर को कुछ नहीं, देखिए बोर होने का क्या होता है कि जैसे घर में आप एक तरह का खाना खाते हैं तो बोर हो जाते हैं, ठीक वही बात होती है पढ़ाई में। जैसे बच्चे मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो मैं रीजनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, बच्चे रीजनिंग पढ़ते पढ़ते बोर होने लगे तो मैं जीएस स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरह जो है रिक्रिएशन उनका होता रहता है, तो बोरियत की तो कोई बात ही नहीं होती है। जब आप विषय वस्तु को बदल देते हैं, एक चीज लगातार, जैसे घर में खाते हैं एक चीज खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो आदमी जायका बदलने के लिए, टेस्ट बदलने के लिए दूसरे खाद्य पदार्थों का यूज करते हैं। मैं उसी तरह का और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से, बिहार में एक मान्यता थी आज से वर्षों पहले कि बीएड करोगे तो 2-2.5 लाख रुपया लगेगा, बीएड करोगे तो 2-2.5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन मैं, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आपकी दुआ है, दोस्तों की दुआ है कि मैंने बीएड 3,000 रुपये में किया, मात्र 3,000 रुपये में बीएड किया, और आप लोग की दुआ से मुझे 11,500 रुपया स्कॉलरशिप भी मिल गया। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया, क्योंकि जब मैंने बीएड कर रहा था तो बहुत लोग आश्चर्य कर रहे थे कि भाई तुम्हारा, और 2,000 रुपये मुझे हॉस्टल का लगा था, 3 और 2 5,000 कुल मिला के मैंने बीएड कर दिया। यहाँ बिहार में जो है 2-2.5 लाख रुपये बीएड करने में लगते हैं, ठीक है। और मुझे वहाँ पर रेगुलर क्लास करने का, क्योंकि हमारे यहाँ था कि अगर 75% आपका अटेंडेंस नहीं होता है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ओके सर, और आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ टोटल बच्चे कितने हैं? जी हमारे यहाँ बच्चे जो भी हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या सर आप कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं, कॉमर्स के बच्चों को नहीं पढ़ा। कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। सवाल है कि मैथ भी मैं ही पढ़ा लूंगा, इंग्लिश भी मैं ही पढ़ा लूंगा, जी, तो कॉमर्स में ही पढ़ा लूंगा, सब कुछ मैं ही कर लूंगा। सर मैं आपसे ये बात समझ सकता हूँ, आपने सही बोला, बट मैं ये कहने के लिए खास करके आया था क्योंकि अगर आप लोग चाहिएगा तो आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका मोटिव है कि बच्चों को पहले आगे बढ़ाना, जी बिल्कुल, उसके बाद पैसे कमाना। जी बिल्कुल सही बात। तो सर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विद्यापति प्रखंड में कॉमर्स का एक भी कोचिंग नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, दक्षिण सराय जा नहीं सकते हैं और समस्तीपुर पैसे के वजह से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कॉमर्स का व्यवस्था अगर हो सके तो करने का कोशिश कीजिए। जी मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ कॉमर्स की अच्छी व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सामान्य घर का लड़का जिसके घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चे को किसी राजधानी कैपिटल टाउन में या डिस्ट्रिक्ट टाउन में कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए या बेटर एजुकेशन के लिए उसको नहीं भेज सकता है, क्योंकि उसको भेजने में कम से कम, मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट टाउन में भेजता है तो 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, और कैपिटल टाउन में भेजते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। और कई ऐसे परिवार हैं जो हमारे रूरल इलाका हैं, जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर की मासिक आमदनी ही 8 से 10 हज़ार रुपये है। तो 8 से 10 हज़ार रुपया जिनके घर की मासिक आमदनी है, वो अपने बच्चे को पटना या डिस्ट्रिक्ट टाउन में रख के कैसे पढ़ाएं। मेरा फोकस उन बच्चों पे है कि आप घर में रहिए, मात्र 500 रुपया दे के अपने घर का जो भी भोजन है, रूखा सूखा भोजन करके, है वो घर पे रह के ही। इसलिए मैंने जो बैनर बनाया है उस पर लिखा है कि शहर की शिक्षा आपके द्वार, अब नहीं छोड़ना पड़ेगा अपना घर बार, कि घर द्वार को भी नहीं छोड़ना है और घर में रहकर शहर की शिक्षा को यहाँ प्राप्त करना है। तो सर इस चीज पे हम काफी ध्यान दे रहे हैं, खास करके हम सर नॉलेज पॉइंट एक है बजरंगी चौक पे, उनके डायरेक्टर से भी हम बात किए तो बोले ऋतुराज जी आप सही बोल रहे हैं, तो इसके विषय पे वो भी ध्यान दे रहे हैं। वो इंग्लिश का व्यवस्था किए हैं और हिंदी के टीचर और सारे टीचर है, 1-2 टीचर है जो कि मैथ वगैरह का। तो मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूंगा कि इस पे आप विशेष ध्यान दें सर। और यहाँ पे आप हर चीज का, कॉमर्स के अलावा हर चीज की पढ़ाई का सुविधा है सर। जी मेरा मोटो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि मैं गया नालंदा जिला में, मैंने दौरा किया, मैं बक्सर के पास गांव है दिलदार नगर, मैंने वहां का भी गया। मैं वहां देखा कि हर घर में बच्चे, कोई बिहार पुलिस में है, कोई SSC GD में है। और मेरे साथ भी ये घटना घटी कि मैं कई बार दरोगा का PT मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन मैं दौड़ में असफल रहा। तो मैंने सोचा कि दौड़ में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं रिटेन में जब मैं खुद पास कर सकता हूँ, जनरल में रिजल्ट दे सकता हूँ, जनरल कैटेगरी में रिजल्ट दे सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं कुछ साल में कुछ बच्चों को सिपाही बनाऊं, तैयार करूं, दरोगा बनाऊं। ओके सर, तो आप ये बताइए अभी तक आप कितने बच्चे को क्वालिफाई किए? जी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2013 में
करता था जी। तो उस समय भी कुछ बच्चे क्वालिफाई किए थे। जी। मैं देसरी में ही पढ़ाया करता था, वहाँ भी कुछ बच्चे बिहार पुलिस में गए थे, SSC GD में गए थे। जी सर, मैं ये तो जानता हूँ कि अभी तक आपने बहुत सारे बच्चों को निकाला। इस साल का बताइए, 2021 पिछले साल का। इस साल पिछले साल आपने कितने बच्चों एक्चुअली क्या है कि मैं 2020 में 19 के दिसंबर में जो है कोविड-19 जो है चाइना के वुहान से शुरू हुई थी जी। और हमारे इंडिया में जो है वही मार्च के समय में इसका जी। आया था, जो लहर जो है तेज हो गई थी जी। तो उस समय से मैं लगातार अपने घर पे हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई व्यक्ति अपना पहले जान बचाना चाहते हैं, पहले जान उसके बाद पढ़ाई लिखाई की बात होती है। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग की दुआ, आप लोग के सहयोग से जो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम होगा कमिंग ईयर में, वो उसमें हमारे कम से कम मेरे 5 बच्चे, तो कम से कम मेरे 5 बच्चे निश्चित रूप से कामयाब होंगे। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। कुछ बच्चों का नाम बता सकते हैं जिस पे आपका फुल विश्वास? जी बिल्कुल, उसमें हमारे यहाँ जो है अखिल कुमार हैं जी। उसके बाद जो है एक निशा कुमारी है और उसके साथ ये अखिल कुमार है, अमितोष कुमार है, आशीष कुमार है, दुलार चंद यादव है। आशीष के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उस पे आप विशेष ध्यान दें सर, क्या है कि उसकी आर्थिक हालात बहुत ही कमजोर है और उसको वो काफी टैलेंटेड लड़का है। पैसे की तो कोई बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पैसे वाले हैं जी तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जो देने में सक्षम नहीं है, मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूं कि आपको जो देना है आप दे के शिक्षा करें। पैसा आपके शिक्षा में बाधक नहीं होना चाहिए। पैसा जो है बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में कभी समस्या नहीं बन, कभी जो है वो दीवार नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिनको दलसिंह सराय जाने का रास्ता पता होगा वही दलसिंह सराय के अनुभवों को बताएंगे। तो मुझे आप लोगों की दुआ से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, बाबा भंडारी के बारे में हम लोग जानते हैं। बाबा भंडारी जो शेरपुर में और फतिहा में स्थित है और बाबा भंडारी के शिष्य हजारों में नहीं लाखों में। मैं अक्सर सुमरन बाबा से मुलाकात, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता हूँ और सुमरन बाबा का आशीर्वाद है कि मैं बेबाकी से क्लास, बच्चे कहते हैं कि आप घबराते नहीं है सर, मैं कहता हूँ सुमरन बाबा का आशीर्वाद है, भंडारी बाबा का आशीर्वाद है कि मुझे उनके आशीर्वाद से मैं कहीं भी मंच पे जाता हूँ या क्लास में रहता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने रास्ता तय किया है, जो दलसिंह सराय गया है या विद्यापति गया है, तो जो रास्ता तय किया उनको पता है कि विद्यापति जाने में या दलसिंह सराय जाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनको दलसिंह सराय जाने का अनुभव नहीं है, जिनको विद्यापति जाने का, पैदल चलने का अनुभव नहीं है, तो क्या जानेंगे कि रास्ते कैसे हैं। जी सर, कहीं कांटे चुभेंगे, कहाँ जो है रास्ते में सुखद घास मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिन्होंने कंपटीशन को क्रैक किया है उनको पता है कि कंपटीशन को कैसे क्रैक किया जाता है। लेकिन जिन्होंने कंपटीशन को कभी क्रैक ही नहीं किया है, जैसा कि आप देखते हैं कि IITian जो आज टीचिंग सेक्टर में आ गए हैं, अभी देखते होंगे पटना में जो भी फिजिक्स के टीचर हैं, चाहे आप ऋषिकेश कुमार गरसिसाई के हो, चाहे और भी आनंद कुमार जो भी हैं, सर IITian आज टीचिंग, क्योंकि उनको पता है कि IIT कैसे क्रैक किया जाता है, पता है उनको कि PMT कैसे क्रैक किया जाता है। आज तो हमारे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो मिशन 50 के माध्यम से उनका पटना में संस्थान चलता है, मिशन 50, तो उनको डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को पता है क्योंकि उन्होंने IAS में 48वां रैंक लाया था, तो उनको पता है कि IAS कैसे बना जाता है। तो अपने जैसे हजारों IAS बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं और हर साल उनके पढ़ाए हुए बच्चे, चाहे वो BPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे UPPSC हो, सफल होते हैं। तो मैं बच्चों को वन डे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करता हूँ क्योंकि मेरे मन में एक कसक थी कि मैं दरोगा नहीं बन पाया है। तो मेरी फिजिकल एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, मैं क्वालिफाई नहीं कर, लेकिन मेरी एजुकेशनल एफिशिएंसी बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से, आपकी दुआ से, तमाम दोस्तों की दुआ से अच्छी थी। तो मैं इसमें बच्चों को एजुकेशनल नरिशमेंट कर रहा हूँ। शेष में बच्चों को कहता हूँ कि बाबू मेरा जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिजिकल मेरा वीक पॉइंट है, इसमें मैं आपको नहीं दे सकता। तो बच्चे भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गार्जियन मुझे आके कहते हैं आपने क्या जादू कर दिया है, ये बच्चे जो है पहले 1 घंटा पढ़ते थे, आज बच्चे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हैं। तो मैं
बच्चों को 10 मिनट का मोटिवेशन भी क्लास देता हूँ। पढ़ाने के अलावा बच्चों को 10 मिनट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशन भी देते हैं। बिल्कुल जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका ये है, क्योंकि पढ़ाई तो सब देते हैं लेकिन मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो सर आपका धन्यवाद। और दोस्तों जो भी यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पे आप आके आप लोग एक बार जरूर क्लास करें, और खास करके यहाँ नौबाजार और शेरपुर के आसपास के जो भी लोग हैं दियारे के, वो यहाँ पे आए, क्योंकि आप लोग दलसिंह सराय जाते हैं, जब यहाँ पे गांव में सुविधा हो चुकी है तो क्या जरूरत है जाने की। और अगर आप जाने भी चाहते तो आपको रोकना नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक बार आके आप यहाँ देखिए। सर का पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्लास कर सकते हैं, वो की आपकी इच्छा है दोस्तों। तो अगले ब्लॉग में जिसमें आपकी कंपटीशन के बहुत सारे बच्चों से मिलवाऊंगा और बात कर पाऊंगा दोस्तों। तो आज यहीं पे विराम करते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो भी समस्तीपुर से देख रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।